नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन रिलेशन टू रिफंड अंडर जीएसटी। ठीक है, रिफंड चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स आए वो देख लेते हैं अभी। 7th पॉइंट, 7 मतलब स्टार्टिंग से कंटिन्यूएशन में आइए। 7th, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर रिफंड अंडर रूल 89 और रूल 96 द रजिस्टर्ड पर्सन शैल कैरी आउट आधार ऑथेंटिकेशन। अपन ने ऑलरेडी देखा। नेक्स्ट, इट इज क्लैरिफाइड दैट नो टैक्स इंसिडेंस पास ऑन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा है, आपने पे किया है, ठीक है, आपके बैंक से माइनस हुआ है, इसीलिए आपके ई कैश लेजर में ऐड हुआ है, बराबर है। अब ई कैश लेजर से आप जब रिफंड निकाल रहे हो, ठीक है, ई कैश लेजर से आप लोग रिफंड निकाल रहे हो, देन इन दैट केस आप लोग को कोई टैक्स इंसिडेंस पास ऑन का सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं। सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। वैसे भी नॉट रिक्वायर्ड था, खाली लॉ में नहीं मेंशन था, ठीक है, बट अभी लॉ में भी मेंशन कर दिया गया, सर्कुलर लाया, ठीक है। सर्कुलर में क्या कहा गया कि अगर आप ई कैश लेजर से रिफंड क्लेम कर रहे हो, देन इन दैट केस आप लोग को टैक्स इंसिडेंस पास ऑन का सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कैश लेजर से अगर आप लोग रिफंड क्लेम कर रहे हो तो आप कभी भी कर सकते हो, 2 साल का टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल। ऑब्वियसली आपका पैसा है, आपका पैसा आपको जब चाहिए तब आप विड्रॉ कर लो। ऐसा थोड़ी है 2 साल में अगर आप आए तो ही मिलेगा, नहीं, आपका पैसा है कैश लेजर में, ठीक है, आपको अगर निकालना है 2 साल के बाद भी निकालो चलेगा। लेकिन क्रेडिट लेजर के रिफंड के लिए आपको 2 साल के अंदर ही आना पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट लेजर गवर्नमेंट का पैसा है। मतलब सप्लायर ने आईटीसी आपके ऊपर पास ऑन किया एंड आपने आईटीसी क्लेम किया। इट इज नॉट हार्ड कैश, ओके, ठीक है। जो ई कैश लेजर है इट इज अ काइंड ऑफ पेमेंट, ठीक है, आपने पेमेंट किया है, ठीक है, आपके बैंक से पैसा माइनस हुआ है, वो पैसा एक्चुअल में आपका है, एक्चुअल में आपका है, आपके जेब से गया, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा दिख रहा है इट इज फ्रॉम योर पॉकेट। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा कि आपका पैसा आप लेने के लिए कभी भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, relevant डेट इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सुनो। अब यहाँ पर पहले क्या था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट समझते हो? सेक्शन 147 रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 48/2017, जिसमें कहा गया है कि बेसिकली 4 चीजों को हम लोग कहेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट्स। सप्लाईज टू अ पर्सन हैविंग एडवांस ऑथराइजेशन, सेकंड ईपीसीजी होल्डर, थर्ड वन सप्लाईज टू ईओयू, एंड फोर्थ वन सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय पीएसयू बैंक्स, ओके। तो ये जो 4 चीजें उसको अपन डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब डीम्ड एक्सपोर्ट में रिफंड कौन क्लेम करता है? या तो सप्लायर या तो रिसिपिएंट। अगर सप्लायर ने इंश्योरेंस पास ऑन किया है तो रिसिपिएंट रिफंड क्लेम करेगा। अगर सप्लायर ने टैक्स का इंश्योरेंस पास ऑन नहीं किया तो सप्लायर रिफंड क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर रेलेवेंट डेट क्या होती है, ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ तो पढ़ते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स regarded as deemed exports where refund of tax paid is available in respect of such goods, the date on which return relating to such deemed export is furnished, ठीक है। जब भी डीम्ड एक्सपोर्ट का जो ट्रांजैक्शन है, ओके, वो डीम्ड एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन आपने जो दिन भी रिटर्न में दिखाया, उस रिटर्न फाइलिंग के डेट से 2 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड क्लेम करना है। वापस एक बार, जो भी डेट पर आपने रिटर्न फाइल किया, ठीक है, द डेट ऑन विच रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड, जो दिन आपने रिटर्न फर्निश किया उस रिटर्न फाइलिंग के डेट से 2 साल के अंदर अंदर आपको डीम्ड एक्सपोर्ट का जो जीएसटी है उसका रिफंड क्लेम करना है, ओके। अभी आपको रिफंड फाइल करना है, किसको? आपको। अभी आप मतलब क्या? हम यहाँ पर आपको में किसको समझ रहे हैं? सप्लायर की बात कर रहे हैं कि रिसिपेंट की बात कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? चलो मैं एक बार डायग्रामेटिकली फॉर्म में बताता हूँ। ये मिस्टर ए है, ओके। ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी, जो पर्सन ईओयू में है, इसको सप्लाई किया, ठीक है, क्लियर। इसने 1 लाख का गुड्स, इसमें जीएसटी चार्ज किया, ध्यान से सुनना, जीएसटी चार्ज किया, ओके। चार्ज किया मतलब रिफंड कौन क्लेम करेगा? कहना ऐसे बी विल बी क्लेमिंग रिफंड, बी को रिफंड मिलेगा, क्लियर है ना? ओके।
और अगर सेकंड केस हम पकड़े, ए ने बी को सप्लाई किया, बी इज अ ईओयू, ओके, यहाँ पर 1 लाख का सप्लाई किया, जीएसटी चार्ज नहीं किया, जीएसटी ये खुद पेमेंट करने वाला है, जीएसटी खुद पेमेंट करेगा, खुद के आईटीसी से करेगा या कैश से करेगा, लेकिन इसने रिसिपेंट से कलेक्ट नहीं किया, ओके। यहाँ पर बी ने कितना पेमेंट किया, 1,18,000, यहाँ पर बी ने कितना पेमेंट किया, सिर्फ 1 लाख। केस 1 में रिफंड कौन क्लेम करेगा, रिसिपेंट, केस 2 में रिफंड कौन क्लेम करेगा, सप्लायर, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन रिसिपेंट से किया ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, जो रिफंड फाइल करने का टाइम लिमिट है, दैट इज 2 years फ्रॉम डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न इन रिलेशन टू डीम्ड एक्सपोर्ट। ये जो टाइम लिमिट है, ये किसको एप्लीकेबल होगा, रिसिपेंट रिफंड क्लेम करेगा तो ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगा, या सप्लायर रिफंड फाइल करेगा तो ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगा। आंसर इज दोनों जन के लिए ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगा, दोनों जन के लिए टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगा, समझ में आया? तो मतलब बी को भी 2 साल के अंदर रिफंड फाइल करना है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग सच रिटर्न, एंड ए को भी सेम टाइम लिमिट में करना है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन अपन देख लेते हैं एक बार। यहां से पढ़ो, द रिलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रिफंड of amount of tax paid on supply of goods regarded as deemed export, irrespective of the fact whether refund is claimed by a supplier or recipient। मतलब provision is applicable this provision is applicable irrespective of the fact whether you are supplier or recipient। आप सप्लायर हो तो भी यही टाइम लिमिट में करना है, आप रिसिपिएंट हो तो भी यही टाइम लिमिट में करना है। आया समझ में, इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एडिशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान के चलो ये सप्लायर ए है, ठीक है, दोनों ही केस में सप्लायर है। मान के चलो कि 10 अक्टूबर 2018 को इसने सप्लाई किया, रिटर्न कब तक फर्निश करना है इसको, GSTR 1 बताओ मुझे, 11 नवंबर 2018 इसने समझो 11 नवंबर को फाइल किया, तो 11 नवंबर से लेकर के 2 साल, मतलब 10 नवंबर 2020 तक यहाँ पर कौन फाइल कर सकता है, बी। समझ में आया? ए का डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न से लेकर के 2 साल, ए का डेट ऑफ फर्निशिंग से लेकर के 2 साल में रिसिपेंट को रिफंड क्लेम करना है। सेम अप्लाइज फॉर यहाँ पर ए का रिफंड, ए ने यहाँ पर टैक्स का इंश्योरेंस पास ऑन नहीं किया था तो ए विल अप्लाई फॉर रिफंड। कब तक फाइल करना है, उसने जब भी GSTR 1 फाइल किया, ठीक है, उधर से 2 साल, ठीक है, मतलब इसका जो रिटर्न फर्निश हुआ उधर से 2 साल, मतलब 10/11/2020 तक इस सप्लायर को रिफंड फाइल करना। आया समझ में? मतलब रिसिपिएंट हो चाहे सप्लायर हो, दोनों को 2 साल में करना है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न इन रिलेशन टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट्स। इज दैट वेरी क्लियर? ओके। पहले लोग इसको इंटरप्रेट करते थे कि ये सिर्फ सप्लायर के लिए, अगर रिसिपिएंट रिफंड फाइल करेगा उसके लिए रिसिप्ट ऑफ गुड्स से 2 साल लेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये डीम्ड एक्सपोर्ट के दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल है, चाहे सप्लायर रिफंड क्लेम करे या रिसिपिएंट रिफंड फाइल करे। ओके, तो दैट्स इट विद द रिफंड चैप्टर अमेंडमेंट। ओके, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट था जो इररिलेवेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। वो अमेंडमेंट ये था कि अगर आपके अकाउंट में TDS का कैश पड़ा हुआ है या फिर TCS का कैश पड़ा हुआ है, तो क्या आप लोग उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो? आंसर इज यस, कर सकते हो। जिन लोगों को ये नहीं समझा मैं वापस बता रहा हूँ, सुनो। मान के चलो कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, यहाँ पर आप सप्लायर हो, बराबर है, आपने सप्लाई किया, समझो 3 लाख का सप्लाई किया, दैट इज मोर देन 2,50,000। याद करो TDS का सेक्शन 51। ओके, आपने 3 लाख का सप्लाई किया, ओके, GST 18% चार्ज किया, 3,54,000। ओके, अब ये गवर्नमेंट एजेंसी जब आपको पेमेंट करेगी, कितना पेमेंट करेगी, कहना है 3,54,000 माइनस माइनस जो TDS है वो माइनस करेंगे वो लोग, 2% TDS होता है, 1% 3,540, 2% वुड बी 7,080।
7080 बराबर है। चलो, तो जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, 354 माइनस 7080, 346,920, ठीक है। 346,920 आप लोग को पेमेंट दिया जाएगा, यस और नो। अब ये जो टीडीएस काटा है इस गवर्नमेंट एजेंसी ने, ये टीडीएस को गवर्नमेंट एजेंसी को भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, ठीक है। बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ ये 7080 टीडीएस पे करेंगे, ठीक है। अपना रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 7 में, ओके, समझ में आ रहा है। ये जो 7080 गवर्नमेंट एजेंसी ने पे किया है, दिस वुड बी क्रेडिटेड, दिस वुड बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर ऑफ सप्लायर, समझा। अमेंडमेंट अब तक बताया नहीं मैंने, अमेंडमेंट है भी नहीं वैसे तो, खाली क्लैरिफिकेशन। तो ये ई कैश लेजर में आ गया, बराबर है पैसा। अब यहाँ पर क्लैरिफिकेशन क्या दिया, क्या क्या आप लोग इस ई कैश लेजर में जमा हुए टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हो? आंसर इज यस, आप लोग कर सकते हो। आया समझ में? दैट्स इट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन सेंस है, लॉजिकल है, ओके। दैट्स इट विद द रिफंड चैप्टर अमेंडमेंट।